ससुराल कितना भी प्यारा होता हो फिर भी मायका याद आता है। मायका या ससुराल, लड़की की शादी होती है और शादी के संपन्न होने के बाद विदाई का समय आ जाता है और लड़की के घर वाले लड़की के पास एक एक करके उसके कमरे में जाते हैं और उसे समझाते हैं। सबसे पहले माँ जाती है और कहती है कि बेटी कल से जल्दी उठना और सबसे पहले नहा धो लेना, फिर पूजा पाठ करके रसोई घर का सारा काम संभालना, क्योंकि कल से रसोई घर का सारा काम तुझे ही संभालना है। देखना कोई गलती न करना, वहाँ तेरी माँ नहीं होगी समझाने के लिए। सारे काम ध्यान से करना। पति के दफ्तर से आने के बाद पानी देना, कुछ देर बाद खाना, फिर वो जो भी बोले कर देना। सासू माँ की सेवा करना और घर के सभी लोगों का ध्यान रखना। फिर कुछ देर बाद पापा आते हैं और कहते हैं कि बेटे अब अपने ससुराल को ही अपना घर समझना और सबका ख्याल रखना। अपने माँ बाप के मान सम्मान को मिटने मत देना बेटी। और इतना कहते ही पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर भाई आता है, आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोलता है कि लगता है कि अब तू ससुराल चली जाएगी। जा रही है तू, सच में जा रही है ससुराल। चलो अब तुमसे छुटकारा मिल जाएगा और अब तेरा सारा हिस्सा मेरा हो जाएगा और अब बात बात पर कोई टोका टोकी भी नहीं करेगा और ना ही कोई मेरी माँ से शिकायत करेगा। चलो बढ़िया है, आज से तू परेशान नहीं करेगी हमको। इतने में लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है, भाग जा यहाँ से पागल, नहीं तो मैं मारूंगी और तू मार खाएगा। अब तू फिर बोलता है, भाई अच्छा मेरी तरह ससुराल में किसी को पीटने मत लग जाना, वहाँ तेरी मार कोई नहीं खाएगा। जैसे हमें बोल देती है कुछ भी वहाँ मत बोलना, कोई बुरा मान सकता है। फिर दोनों भाई बहन रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और भाई आंसू पोंछता हुआ बाहर निकल जाता है और इसी तरह परिवार के सभी लोग आकर समझाते हैं। अब सबके जाने के बाद विदाई का समय आ जाता है और लड़की सोचती है कि एक तो अपना घर छोड़कर जा रही हूँ, ऊपर से इतना कुछ घर वालों ने बता दिया। इसके पहले तो कभी कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा, कैसे इतना कुछ संभाल पाऊंगी, यही अब सोचती रहती है। तमाम तरह के मन में ख्याल आते हैं और फिर विदाई करके घर वाले लड़की को विदा कर देते हैं। यहाँ तो माँ बाप को इतनी फिक्र होती है, इतना कुछ कैसे संभालेगी मेरी बेटी, हमेशा से खुले ख्यालातों वाली मेरी बेटी। अब किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की जेठानी तो किसी की भाभी बन गई है। देखो क्या होता है। अब ससुराल में जाकर उसकी अलार्म लगाती है और दूसरे दिन सुबह उठकर जैसे माँ ने बताया होता है वैसा ही करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है और कहते हैं कि ससुराल में पहली रसोई बहू कुछ मीठा बनाकर शुरू करती है, इसलिए उसने सबके लिए खीर बनाई और खीर में चीनी कम रह गई और बाकी खीर बहुत अच्छी बनी थी। अब बनने के बाद खीर सबके लिए निकलती है और सब तो खा लेते हैं। फिर सास जाकर अपने बेटा और पति जहाँ बैठा होता है तो जाकर बोलती है कि लग रहा है घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं, देखो चीनी कैसे डाली है, लग रहा है खीर नहीं हम चावल खा रहे हों। और सबसे आखिरी में बहू का खाना खाने का रिवाज होता है। पहले तो चख कर देख भी नहीं सकती, अब वो खाकर देखती है तो सोचती है चीनी तो कितनी कम डाली है। देखो मैं सोच ही रही थी कोई गड़बड़ ना हो जाए और हो ही गई।
फिर सोचती है कि चलो दूसरे दिन कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। लड़की के माँ बाप का फोन आता है और पूछते हैं, बेटी सब अच्छे से कर लिया, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। फिर वह बोलती है कि इतना सोचे थे कि फिर खीर में चीनी बहुत कम रह गई थी, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, कल से कोई गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं। और फिर रात में पति आता है रूम में और बोलता है कि तुमने खीर कैसी बनाई थी, मम्मी क्या सोच रही होगी, कितनी फीकी थी, कल से ध्यान रखना, ध्यान से बनाना। इसी तरह वो लड़की घर का सारा काम सीख जाती है। कल को सारा दिन मस्ती करने वाली लड़की अब एक पत्नी, बहू और भाभी बन जाती है। कुछ दिनों बाद उसके घर वाले आते हैं और उसको देखते हैं, इतना ज़्यादा अंतर पहले और अब में। कहीं कोई बुला रहा है, भाभी मेरा ये सामान कहाँ रखा है? और पति बोलता है, अरे नाश्ता लग गया क्या, दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। सासू माँ बोलती हैं कि बहू जल्दी से टेबल साफ करके नाश्ता लगाओ, माँ पापा आए हैं, ध्यान नहीं दे रही हो, और तुम्हारे ससुर जी को भी निकलना है। वो जल्दी जल्दी सारे काम करती है और सबको नाश्ता करवाकर सारा घर साफ करती है और बर्तन धुलती है, फिर खाना बनाती है। ऐसे ही पूरा दिन उसका घर के काम काज में निकल जाता है और कोई जरा सी भी सराहना नहीं करता। ये देख सब माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर सारा काम खत्म करके माँ बाप के पास बैठती है तो तब उसके बाप पूछते हैं कि बेटा कोई दुख तो नहीं है तुम्हें? तो वह अपने आंसू छुपाते हुए, नहीं माँ कोई दुख नहीं है, बस आप सबकी याद आती है कभी कभार। और माँ छोटू कैसा है, ऐसा कहते हुए बात को काट देती है और बोलती है, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा बोल देती है ताकि उसके माँ बाप परेशान ना हो। और माँ बाप कहते हैं, बेटी ऐसे ही खुश रहे तू और अपना ख्याल रखना। अच्छा हम लोग चलते हैं। जब माँ बाप चले जाते हैं तब कमरे में छुपकर बहुत रोती है और खुद से ही बातें करने लगती है कि क्या बताऊँ माँ, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई, कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती, सारा समय ऐसे ही निकल जाता है। इतने में सास आती है और बेटे से कहती है, माँ बाप आए थे, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा कर गए होंगे। दोस्तों, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ससुराल और मायके में हमेशा ही अंतर बना रहता है और रहेगा। जब तक आप दूसरे के घर से आई बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेंगे, ऐसा करने से ही रिश्ते बिगड़ते हैं और रिश्तों में खटास आ जाती है। सारी बेटियां ऐसी नहीं होती हैं और तभी रिश्ते बिगड़ते हैं। अब वो काम कर रही है तो सभी को काम में साथ करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मजदूर बनकर तो नहीं आई, घर की बहू है जो आपके लिए सब कुछ छोड़कर आई है। अब आप लोग ऐसा करेंगे तो सास ससुर और माँ बाप, ससुराल मायके में ऐसे ही फर्क होता रहेगा। हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा, इसलिए पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। हर बहू निस्वार्थ भाव से ससुराल में अपने पति, सास ससुर, नंद आदि का ख्याल रखती है। बदले में उसे ससुराल वालों से कुछ नहीं चाहिए, बस उसे जो बहू को सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान जरूर चाहिए। जो बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़कर
ससुराल आती है उस बेटी की भावनाओं की कदर करें। खुशियाँ उसी घर में मुस्कुराती हैं जिस घर में घर की बहू मुस्कुराती है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।